गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका ट्रेनर और आईबीसी मैनेजर सागर कुमार पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज के पाठशाला में हम सीखेंगे वन ऐप के बारे में, और वन ऐप के बारे में हम सीखेंगे किससे? हमारे नए स्टूडेंट सुमित से, जो अभी अभी 2-3 दिन हुआ है आया है। तो सुमित बताइए, क्या वन ऐप के बारे में आपने सीखा? वन के कैसे हम किसी वेबिनार में जाने के लिए हम किसी को कैसे भेज सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है, वन ऐप को एक आईबीसी कैसे यूज कर सकता है अपने जीवन में, अपनी जर्नी में? वन ऐप को यूज करने का उसका इम्पोर्टेंट क्या है? लर्निंग और अर्निंग। वन ऐप का वो तो लर्निंग और अर्निंग तो प्लेटफॉर्म है। आईबीसी मॉडल एक प्लेटफॉर्म है जिसमें लर्निंग प्लस अर्निंग है, लेकिन वन ऐप का क्या रोल है? एक वन ऐप से एक आईबीसी किस तरह से अर्निंग कर सकता है, या वन ऐप उसके लाइफ में क्या इतना इम्पोर्टेंट है? वन ऐप से वो क्या क्या कर, उन सारी चीजों के बारे में जानकारी दी। वन ऐप से हर एक तरह का अगर कोई भी तरह का अगर हम मोटिवेट भी होते हैं तो उससे हमको मिल जाता है। और अगर हम कोई कहीं फंस रहे हैं तो उससे हम वन ऐप में क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या करने को मिलता है? कस्टमर से कैसे बात करें, और हम लीड को कैसे जनरेट कर सकते हैं, पेड लिस्ट पे कैसे बात करें। और जैसे कि कोई नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ सुमित, आप भटक रहे हो सवाल से। मेरा सवाल ये है कि जो वन ऐप है हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं? जैसे वन ऐप में डैशबोर्ड है, नॉलेज बैंक है, आपका डिजिटल दुकान है, फिर आपका जो है क्रिएट लीड है, प्राइस ग्रिड है, उसके बाद आपका लीड समरी है, पेमेंट पोर्टल है, मतलब पेमेंट लिंक, सॉरी। उसके बाद आपका जो है डीएमटी है। बहुत सारे फीचर्स हैं वन ऐप के अंदर। तो उन फीचर्स के बारे में आप बताओ, उन फीचर्स के बारे में जो आपने 4 दिन आपने सीखा आश्रम में, उन फीचर्स के बारे में बताओ, वन ऐप के बारे में बताओ कि कैसे यूज कर सकता है बंदा। एक नवा बंदा जब वन ऐप यूज करता है, आप चाहे मोबाइल का ही सपोर्ट लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका चौथा दिन है, मैं समझ सकता हूँ। वन ऐप को देख देख के भी आप कर सकते हैं। सर जैसे कि वन ऐप में पहले आता है कि डैशबोर्ड में सर हमको दिखाया जाता है कि अगर यदि कोई कस्टमर से हम बात किए हैं, कस्टमर से बात करने के बाद वो उसके हम वेबिनार में बिठाने के लिए जैसे कॉल किए तो क्या वो वेबिनार अटेंड किया है, उसका अटेंडेंस दिखाया जाता है। और टोकन अगर वो कोशिश करता है टोकन देने के लिए वो भी दिखाया जाएगा। अगर पूरा कन्वर्जन होता है वो भी हमें दिखाया जाता है इसमें। यानी आपका कहने का मतलब P0, P1, P2 अपने को डैशबोर्ड में दिख जाता है। तो अगर मान के चलिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, राइट, तो उसका रजिस्ट्रेशन हम कैसे देखेंगे डैशबोर्ड के अंदर? तो उसके नीचे एक ऑप्शन है इसमें रजिस्ट्रेशन का, इसमें नया रजिस्ट्रेशन करना है। हाँ ठीक है, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। और उसके बाद अगर हम ऐप इंस्टॉल के लिए भी उसको लिंक अच्छा, अब मान के चलिए ये तो आपने डैशबोर्ड में बताया जो फ्रंट पे आता है। अब मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम और नंबर देखना हो तो P1 अगर वो वेबिनार में बैठा वो कोशिश किया है पेमेंट के लिए तो वो P0 में दिखाया जाएगा, लेवल P0 में। और अगर यदि वो हल्का फुल्का भी कुछ कोशिश किया होगा P1 में, और अगर यदि नहीं भी किया पेमेंट या फिर और कुछ, तो वो P2 और अगर रजिस्ट्रेशन करके ही छोड़ दिया तो अगर दिवस वो अटेंड हुआ है हल्का फुल्का तो वो अटेंड में दिखाया जाएगा। और टोकन अमाउंट अगर वो डाल रहा है तो इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है ठीक है। उसके बाद नॉलेज बैंक वगैरह के बारे में बताइए। अब सर हम बात करते हैं नॉलेज बैंक की। नॉलेज बैंक में जैसे कि अभी मान के अभी चल रहा है ELP, यानी जो दिल्ली में एक इवेंट होने वाला है, उसके विषय में सर अगर यदि हम किसी भी प्रोस्पेक्ट यानी क्लाइंट से अगर हम बात करते हैं उसको हम ELP यानी उसको कोई भी इवेंट के लिए हम अगर वो चाहता है कोर्स, हम उसको लिंक इससे भी सेंड करके रजिस्ट्रेशन इससे भी हम करवा सकते हैं। ठीक है। और अगर और उसको टोकन के लिए भी इससे हम भेज सकते हैं, यानी S5 फोल्डर से हम टोकन के लिए भेजते हैं। ELP टोकन मनी यानी स्टेट बुक के लिए हम S4 का भी उपयोग कर सकते हैं। ELP भूलना यानी वेबिनार प्रोग्राम में आने के लिए फोल्डर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, S2 फोल्डर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जी के लिए भेज सकते हैं, S4 फोल्डर से टोकन के लिए भेज सकते हैं जी, और S5 फोल्डर से टोकन कन्वर्जन फुल पेमेंट कर सकते हैं। राइट राइट। तो अगर मान के चलिए हमें अवेयर कराना है, इनवाइट करना है, तो क्या कहाँ से हमें भेजना होगा, क्या कंटेंट? तो इनवाइट अगर यदि करना है तो हमको पहले डिजिटल दुकान में जाना होगा। डिजिटल दुकान है क्या? डिजिटल दुकान जो कि हर एक हम अगर इसमें कब हर एक चीज इसमें सारा चीज दिया गया है हमारे बारे में। और इसमें अगर वीकली वेबिनार, अगर हम किसी कस्टमर को वीकली वेबिनार का अगर रजिस्ट्रेशन का लिंक भेजते हैं तो वो एक वीक के लिए ब्लॉक हो जाता है, यानी एक सप्ताह के लिए किसी दूसरे आईबीसी से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये
लिंक सेंड करने के बाद उसके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद बड़ा बिजनेस कम्युनिटी है, इसी से हम अपलोड करने के लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इतना ही पता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिन हुआ है, वो सीख रहा है कि कैसे वन ऐप को यूज किया जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे आईबीसी भाई हैं जो वन ऐप के बारे में पूरी तरह से नॉलेज नहीं रखते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको आईबीसी जर्नी में दिक्कतें आ रही है। तो सुमित ने इस प्रकार से समझाया कि वन ऐप को जब हम ओपन करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा टारगेट, कि हम महीने का क्या टारगेट सेट कर रहे हैं, यानी कितने की रेवेन्यू करने की हम सोच रहे हैं। तो टारगेट आएगा, उसके उसी में आपका जो है आप जितना टारगेट अचीव करेंगे, यानी पर डे आप जो वेबिनार कस्टमर को वेबिनार में ला रहे हैं, उसके बाद जो कन्वर्जन हो रहा है, तो उस कन्वर्जन के बाद जो टारगेट आपने सेट किया उसमें से कितना रह गया, कितना नहीं रह गया, वो आपको जो है स्कोर बोर्ड के ऊपर के डैशबोर्ड में दिख जाता है। उसके बाद आता है स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड बहुत सारे आईबीसीज के वन ऐप में नहीं दिख रहा है, राइट, तो घबराना नहीं है। स्कोर कार्ड क्या है, जिसके वन ऐप में दिख रहा है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। स्कोर कार्ड क्या है, स्कोर कार्ड में आपका एफर्ट और एफिशिएंसी स्कोर, ये दोनों दिखता है। एफर्ट स्कोर यानी आपका लीड, टॉक टाइम यानी और कंटेंट। लीड्स यानी आप कितने लीड पे बात कर रहे हैं, आप रोज के कितने लीड क्रिएट कर रहे हैं, आपका कितने लीड आपने परचेज कर लिया, वो सारी डिटेल्स आपके स्कोर कार्ड में जो है मौजूद रहता है। आपका टॉक टाइम, जब आप वन ऐप के माध्यम से आप कस्टमर को कॉल करते हैं, तो आपका टॉक टाइम उसमें जो है दिखाना शुरू कर देता है कि आपने कितने मिनट या कितने घंटे आपने टोटल बात किया है। इस पे भी हम लोग फोकस नहीं करते। दोस्तों, मेरा मानना है कि वन ऐप के बारे में आप एक बार वापस से रिवाइज कीजिए, क्योंकि देखिए वन ऐप में जब आप वन ऐप को पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपकी स्थिति क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, और एक आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं वन ऐप के माध्यम से, राइट। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग, कितना आप कंटेंट भेज रहे हैं, तो इन टोटल तीनों को जोड़ने के बाद, तीनों के जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, उन पॉइंट्स को जोड़ने के बाद आपका एफर्ट स्कोर दिखता है, यानी आपने कितना एफर्ट लगाया। अब उसके बाद बात करते हैं एफिशिएंसी स्कोर। ये में बनता है अटेंडेंस, टोकन एंड कन्वर्जन से। अटेंडेंस मतलब वेबिनार में आप जितने लोगों को बुलाए हो, यानी आपने लीड्स लिया, आपने बातचीत किया, कंटेंट मार्केटिंग किया, उसके बाद आप कस्टमर को जो है आप अटेंडेंस करवा रहे हो, यानी वेबिनार में अटेंड करवा रहे हो, तो वो कितना अटेंड किया उस हिसाब से आपका यहाँ पे स्कोर आता है। और वेबिनार में आने के बाद उससे कितना हम टोकन मनी ले सके, कितना हम उसे टोकन के लिए जो है कन्वेंस कर सके, वो टोकन का जो भी अमाउंट हम लेंगे कस्टमर के साथ, वो वहां पे दिखता है। अब टोकन के बाद कन्वर्जन, राइट। तो एफर्ट स्कोर अगर बात किया जाए, एफर्ट स्कोर कितने होने चाहिए, एफर्ट स्कोर आपके होने चाहिए 2400, राइट। और अगर एफिशिएंसी स्कोर देखा जाए, एफिशिएंसी स्कोर आपका बनेगा, जो अटेंडेंस आपका जितना होगा उसका 70% आपका टोकन आना चाहिए और 10% आपका कन्वर्जन आना चाहिए। उसी हिसाब से आपका एफिशिएंसी स्कोर जो है मापदंड की जाती है, राइट। उसके बाद आईसीपी स्कोर आता है, यानी आप आईसीपी की ट्रेनिंग दिया तो उसका स्कोर आता है, तो वो कुछ खास कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आईसीपी आप पास कर लिए तो आपको आईसीपी का सर्टिफिकेट मिल गया होगा, और आपके नो योर आईबीसी में आप देख पा रहे होंगे कि आपका हो चुका होगा, सर्टिफाइड हो चुके होंगे। इसके बाद आता है डैशबोर्ड, नॉलेज बैंक, डिजिटल दुकान। डिजिटल दुकान हर एक आईबीसी का अपना दुकान होता है, यानी 24 घंटे वाला दुकान, जो आप चाहे सोते हो या जगते हो, आपका दुकान ओपन रहता है, राइट। इस डिजिटल दुकान के लिंक्स को हम अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं, वहां पे हम सेंड कर सकते हैं, राइट। आपको डिजिटल दुकान के अंदर वीकली वेबिनार, डेली वेबिनार रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप रजिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड के प्राइस ग्रिड, ये सारे चीजें जो है वहां पे आपके नाम के साथ, आपके वेबसाइट के साथ उपलब्ध है, यानी वहां से आप किसी भी कस्टमर को शेयर करेंगे तो वो डायरेक्ट जो है कस्टमर आप ही के वेबसाइट, आप ही के पोर्टल पे जो है वो आ जाता है, राइट। अब बात करते हैं हम नॉलेज बैंक। नॉलेज बैंक में हमें एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड के रिगार्डिंग जितने भी कंटेंट है, चाहे हमें उसको इनवाइट करना है या अवेयर करवाना है, या हमें जो है उसका ऐप रजिस्ट्रेशन करवाना है, रिमाइंडर देना है, टोकन लेना है, कन्वर्जन लेना है, उन सारे तत्वों के लिए जो कंटेंट की जरूरत है, आवश्यकता है, वो हमारे नॉलेज बैंक में मिल जाता है। नॉलेज बैंक में हमें लर्निंग सेशन भी मिलता है, जहां पर हम रिटेमस के रिकॉर्डिंग सेशन देख सकते हैं, और भी उसमें लर्निंग सेशंस हैं, बहुत सारे उसमें जो है कंटेंट दिया हुआ है,
ब्लॉक वाइज दिया हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं। जैसे लो अटेंडेंस, कन्वर्जन नहीं हो रहा है आपका, एलएफपी के बारे में, 7 स्टार के बारे में, आपको वहां पे सारे कंटेंट्स आपको मिल जाते हैं। अब आता है हम क्रेडिट लीड। क्रिएट लीड में हम लीड को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आसपास खास से हमारा कोई लीड आता है तो हम उसमें उस लीड को क्रिएट करके फिर उसके बाद और उससे हम जो है कॉलिंग कर सकते हैं। प्राइस ग्रिड वन ऐप में यानी बड़ा बिजनेस के अंदर जितने भी कोर्सेस है उसके प्राइस ग्रिड आपका सब कुछ दिया हुआ है प्राइस ग्रिड के अंदर। लीड समरी, जो हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या जो लीड क्रिएट कर रहे हैं उसका पूरा तत्व हमें लीड समरी में दिख जाता है, जहां से हम कस्टमर को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेमेंट लिंक में हम अपने कस्टमर के लिए पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी जो कस्टमर्स को समझ में आ गया कि कंसेप्ट क्या है, बड़ा बिजनेस क्या है, वो उस बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ना चाहता है, प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है, तो पेमेंट लिंक के माध्यम से हम पेमेंट क्रिएट करके हम उसे भेज सकते हैं। यूट्यूब यूआरएल जो है बड़ा बिजनेस के अंदर, डिजिटल दुकान के अंदर हमें यूट्यूब के पूरे तत्व दिए गए हैं। जिन यूट्यूब को वीडियोस को अगर हम शेयर करते हैं किसी को तो हमारे नंबर के साथ, हमारे पेमेंट पोर्टल के साथ ही वो कनेक्ट होता है और वो जाता है। तो अगर आप किसी को भी यूट्यूब से वीडियो भेजना चाहते हो तो यहाँ से यूट्यूब यूआरएल से आप भेज सकते हैं, राइट। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड, आपका टिकट है, आप डायरेक्ट टिकट को ले देख सकते हो। कमीशन समरी, कमीशन इनवॉइस, ये जब आपका आप जो है कस्टमर को पेमेंट लिंक भेज देते हैं उसके बाद जो भी कमीशन इनवॉइस जनरेट होता है वो आपके खाते में, आपको डिजिटल दुकान में आपको दिख जाता है कि मेरे कौन से कस्टमर का कितना कमीशन, कितना जो है उनका बिल बना कि नहीं बना, उनका इनवॉइस जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, वहां से आप देख सकते हो। कमीशन समरी से आपके कमीशंस यानी जो प्रोडक्ट्स आपने सेल कर दिया उसके जो कमीशंस है वो आपको दिख जाता है कि टोटल महीने में आपको कितना कमीशन रिसीव हुआ। उसके बाद बड़ा टेस्ट यानी रेटमस के बाद जो टेस्ट होता है वो बड़ा टेस्ट में आप जाकर अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज से हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करके आप बड़ा टेस्ट दे सकते हैं। ये बड़ा टेस्ट आपकी जानकारी के लिए कि आपको नॉलेज कितना हुआ है, आपने जो रेटमस से सीखा उसमें से आपने कितना जानकारी हासिल कर पाए, कितना नॉलेज आप ले पाए, तो ये स्कोर उसमें होता है, राइट। लर्न में आप जो है अपने 8 बजे का जो आरटीएच के माध्यम से आपको ट्रेनिंग होता है, 8 बजे, 1 बजे, 4 बजे, तो आरटीएच की ट्रेनिंग को आप लर्निंग सेशन के माध्यम से अटेंड कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग में आपको आईबीसी जर्नी में बनने के दरमियान जिन जिन टूलों की आवश्यकता है, जैसे यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नीड एनालिसिस, राइट, जो है पेमेंट टोकन से कन्वर्जन, राइट, टोकन मांगना, कस्टमर अगर जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन फोन नहीं उठा रहा है तो उसके साथ किस तरह से हम बात करेंगे, किस तरह से हम उसे कनेक्ट होंगे, वो सारी पद्धति आपके सारे आपको सेल्फ लर्निंग में मिल जाएगा। जो सेल्फ लर्निंग आपको डेली आपको जो है स्टडी करना चाहिए, राइट। उसके बाद आता है कस्टमर सर्विस, यानी आपको वन ऐप के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है, किसी से भी कुछ भी दिक्कत है, आप कस्टमर सर्विस में जाकर अपने टिकट को रेस कर सकते हैं। कंसल्ट सारथी वो सारथी है, जैसे मान के चले कोई कस्टमर आपको इंक्वायरी किया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी इंक्वायरी का कैसे जवाब दूंगा, तो कंसल्ट सारथी में जाकर आप उसके बिजनेस के प्रॉब्लम्स को राइज करके आप जान सकते हैं कि उनके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा होगा, जिसके माध्यम से उनके बिजनेस की प्रॉब्लम की समस्या का समाधान हो सकता है। और इससे क्या होगा कि कस्टमर को भी लगेगा क्योंकि वो बहुत सही कंसल्टेंट से बात कर रहा है, क्योंकि कंसल्टेंट उनकी प्रॉब्लम को बारीकी से समझ गया। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, सबसे नीचे यूटिलिटी आती है, माई ऑफिस आता है, लीडर बोर्ड आता है, माई नेटवर्क आता है और पेमेंट लिंक आता है। माई ऑफिस में हम जाएंगे तो हम डेली रिटर्न्स को भी वहां से अटेंड कर सकते हैं, डेली ट्रेनिंग सेशन को, आरटीएच की ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा हम यहाँ पे हम लीड क्रिएट कर सकते हैं, लीड को कॉल कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं वेबिनार के लिए, और जो है वेबिनार में अटेंड करवा सकते हैं, वेबिनार से अटेंड करा के उससे टोकन ले सकते हैं। वो सारी पद्धति यानी कौन से वो स्टेप 9 हमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्क डेली करने होते हैं, तो वो 8 के 8 वर्क आपको माई ऑफिस में जाकर आपको दिख जाएगा, वो 8 वर्क आपको डेली वाइज क्या करने होते हैं। उसके बाद आता है लीडर बोर्ड में आप टॉप आईबीसी कितने हैं पूरे बिहार के अंदर वो आप देख सकते हैं, टॉप 50 सीपी कौन है वो आप देख सकते हैं, और जोनल रैंक यानी आपके एरिया क्षेत्र में कौन टॉप पे जा रहा है, तो जोनल रैंक में आप जाकर वो देख सकते हैं। अगर हम बात करें भागलपुर बिहार में, तो भागलपुर बिहार में अभी सबसे टॉप पे चल रहे हैं अजीत कुमार, वो
8.5 थाउजेंड की रेवेन्यू से वो सबसे नंबर 1 पे चल रहे हैं। उसके बाद आता है संजीव कुमार यादव, जो 8,000 रेवेन्यू के साथ माध्यम से जो है दूसरे रैंक पे चल रहे हैं। और थर्ड रैंक पे आते हैं मोहम्मद राहिद, जो 6,000 की रेवेन्यू से थर्ड पोजीशन पे चल रहे हैं। उसके बाद आते हैं फोर्थ पोजीशन पे या थर्ड पोजीशन पे रविशंकर यादव जी, जो है 6,000 की रेवेन्यू से आगे चल रहे हैं। कृष्ण कुमार 4,000 की रेवेन्यू से चौथे नंबर पे और रोशन कुमार 4,000 की रेवेन्यू से चौथे नंबर पे विराजमान है। तो ये हो गया हमारे भागलपुर के आईबीसी के लिस्ट, जो आप जोनल रैंक में आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है माई नेटवर्क। माई नेटवर्क में आपको क्रिएटिविटी दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड करके आप शेयर भी कर सकते हो। उसके बाद सेम पेमेंट पोर्टल लिंक आता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको वन ऐप के बारे में पूरी जानकारी मिली और साथ के साथ हमारे नए विद्यार्थी सुमित कुमार के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी आपको प्राप्त होने को मिली, क्योंकि सुमित अभी लर्निंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो वन ऐप के बारे में पूरी तरह से सीख सके, वो आश्रम में रहकर वो अच्छी तरह से अपनी जर्नी को शुरुआत कर सके और जो उसका टारगेट है, जो उसका सपना है, उसको पूरा कर सके। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और वन ऐप के बारे में पूरी लर्निंग लेने के लिए, साथ के साथ आप अपनी लर्निंग के माध्यम से अपनी जर्नी को सफल बनाने के लिए, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, आपका प्यार और स्नेह देने के लिए और हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।